हेलो एवरीवन। तो हम इसमें ना क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर का। और उसके अंदर आपको जो है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब एक आपको ट्रैफिक सिग्नल दिया हुआ है जो कि ट्रायंगुलर फॉर्म में है, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है ABC, जिसपे स्कूल अहेड लिखा हुआ है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी इसकी सारी साइड्स बराबर होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। और इसने बोला है आपको इसका एरिया निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। तो ये तो हमारा पार्ट नंबर 1 है, इसे हम सॉल्व करते हैं। और इसमें आगे क्या बोला है कि अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो आप ये बताइए इसका एक्चुअल एरिया क्या होगा। तो पहले जो आप एरिया निकालेंगे वो आप निकालेंगे साइन की फॉर्म में। तो हम इसका आंसर सॉल्व करते हैं। आपको साइड कितनी गिवन है? साइड गिवन है A, जिसके अंदर कोई डायमेंशन मेंशन नहीं है। अगर आपसे बोला जाए कि अगर किसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं पेरीमीटर निकालने के लिए सभी साइड्स को ऐड किया जाता है और ऐड करते ही आपको पेरीमीटर मिल जाएगा 3A। और मैं आपसे पूछूं अगर, अब आप मुझे बताइए कि इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर मतलब होता है पूरे पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देना, तो ये हमारा सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया। अब इस सेमी पेरीमीटर का यूज करके हमें एरिया निकालना है। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, वो हो जाएगा S, पहले रूट लगाया जाता है, S मल्टीप्लाई में S माइनस A इंटू में S माइनस B इंटू में S माइनस C। ये हमारा फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला। अब इसे हम सॉल्व करते हैं और सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो आपको इसमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है? आपको S की वैल्यू पता लग गई है, मैंने अभी S निकाला है जो कि हमारा कितना है 3A/2 है। तो आपने यहां पे 3A/2 लिखना है, इंटू में S की जगह पे 3A/2 माइनस A इंटू में 3A/2 माइनस में B की वैल्यू भी क्या है? A है। हमारी साइड्स बराबर हैं तो जहां भी B और C लिखा है वहां भी हम क्या लिखेंगे? A लिखेंगे। और इंटू में 3A/2 माइनस में A अगेन। तो क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं इसलिए हम हर बार वही चीज रिपीट कर सकते हैं। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा? 3A/2 इंटू में, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम 1 माना जाता है। जब इसका एलसीएम 1 लेंगे आप तो यहां पे क्या आएगा? 2 आएगा और ऊपर आएगा 3A माइनस में 2A इंटू में 3A माइनस में 2A, एलसीएम सेम 2 आएगा। 3A माइनस में 2A, एलसीएम नीचे 2 आ जाएगा आपका। अब इसे आप सॉल्व करेंगे और इसको आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 3A/2 मल्टीप्लाई 3A में से 2A जाएगा तो बचेगा A/2, सेम हेयर A/2 एंड A/2। ये आपका आंसर निकल के आएगा सॉल्व करने के बाद। अब आगे आप देखेंगे इसको तो हम इसे रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं रूट से बाहर निकालने के लिए एक कंडीशन होती है कि जो चीज पेयर में है वो रूट से बाहर आ जाएगी। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे A के हमारे पास 2 पेयर हैं, एक ये A, एक ये, एक ये, एक ये, 4 A हमारे पास हैं। तो ये A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A, और ऐसे ही हमारे पास 2 भी कितने हैं? 4 टाइम्स है, मल्टीप्लाई 2 और इंटू में 3। जो 3 यहाँ पे था इसको मैंने अलग कर लिया है क्योंकि यहाँ पे हमारा पेयर बन रहा है और हर एक पेयर में से एक नंबर बाहर निकल के आ जाएगा। जैसे ही आप इसे बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा A² और नीचे आ जाएगा 2 इंटू में 2 4 और यहां बचेगा √3। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? A²/4 √3, या फिर इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, दैट इज √3/4 A²। ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालने का। अब इस क्वेश्चन में हमें एक बात और बोली थी स्टार्टिंग में कि अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पे एक ही वैल्यू पुट कर देते हैं। आप जानते हैं कि पेरीमीटर अगर हमें दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर और जो हमने ऊपर पेरीमीटर निकाला था वो हमारा था 3A, तो यहां से आप A निकाल सकते हैं। ये 3 यहां मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 180 को 3 से डिवाइड करने पे आपको 60 मिलेगा, यानी A की वैल्यू आ गई है 60 सेंटीमीटर। और अभी आपने जो यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है, अगर इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे A की जगह पे 60 तो आपका आंसर निकल जाएगा √3/4 A² मतलब 60 मल्टीप्लाई 60। इसे आप कट कर सकते हैं। जब इसे कट करेंगे तो ये 30 बन जाएगा और ये दोबारा से 30 बन जाएगा। इसे 2 से कट कर दिया गया है, 2 2 जा 4, ये 30, फिर 2 1 जा 2, फिर 30। हमारा आंसर आ जाएगा 900, 30 इंटू 30 900 इंटू में रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एक्चुअल एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।